और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया। गलातियों 5:24। हमारे सांसारिक जीवन में हम बहुत तरह के लोग देखते हैं। परमेश्वर पर सच्चा विश्वास रखने वाले लोगों को देख पाना बहुत कठिन है। आज की दुनिया में हर जगह पाप फैला हुआ है। शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका के घमंड ने इस संसार पर अपना नियंत्रण कर लिया है। इन अभिलाषाओं ने मनुष्य के जीवन के हर क्षेत्र पर अपना नियंत्रण कर लिया है। उसके अतिरिक्त सिनेमा एवं बुराई है जो पाप की इस दुनिया में लोगों को उत्साहित और अगुवाई करती है। परंतु परमेश्वर सब कुछ बदल सकता है और जो उसे खोजते हैं वह उन्हें मसीह में नया जीवन देता है। पहला पतरस 2:9। एक कार्यालय में सभी की आंखें एक ही व्यक्ति पर थी। कारण यह था कि वह अपने काम को ध्यान से करता था और दूसरे के मामले में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करता था। बोलने में भी उसके मुंह से बुद्धि के वचन ही निकलते थे। इन्हीं गुणों के कारण सब लोग उसे लज्जित और आदर देते थे। एक दिन एक कर्मचारी उसके पास गया और पूछने लगा कि वह कैसे इतनी निपुणता के साथ अपना जीवन जी रहा है। आप जानते हैं कि उसने क्या कहा? उसने उत्तर दिया कि हाँ, पिछले जीवन को याद करके मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मेरा जीवन बहुत भयानक था। जब भी मुझे गुस्सा आता था मैं अपनी पत्नी और बच्चों को मारा करता था। पर एक दिन मैंने यीशु के प्रेम के विषय सुना और दौड़कर उसके क्रूस के पास गया। मैंने अपने सारे गुनाहों और गलत कामों को स्वीकार कर लिया। अगले ही पल प्रभु यीशु ने मुझे छू लिया और बचा लिया। उसके लहू ने मुझे शुद्ध कर दिया और आज मैं वह नया जीवन जीता हूँ जो मैंने मसीह में पाया है। उसकी आत्मा हमें मिलेगी और हमें सच्चे मसीह को जानने में मदद करेगी। इस प्रकार से गवाही देने के मौके देंगे। सर्वप्रथम हम नामधारी मसीही होना बंद करें और इस दुनिया को अभिलाषाओं से दूर हटें। परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि प्रभु क्या चाहता है कि मैं करूं। पश्चाताप उसके सत्य से में चलते रहे, यीशु मसीह के लिए चमकते रहे। हमें महान सामर्थी पिता परमेश्वर पर भरोसा करके हर कार्य को करना चाहिए। हमें परमेश्वर पिता पर भरोसा करके अपने सारे गुनाह और अपराध को परमेश्वर पिता के सामने मान लेना चाहिए, क्योंकि वही है जो हमें अपने सारे अपराधों से मुक्ति दिलाते हैं और हमें एक अच्छे रास्तों प्रदान करते हैं, हमें अच्छे रास्तों पर लेकर के चलते हैं। महान सामर्थी पिता, अगर हमारे पूर्वजों ने अगर किसी भी तरह की कोई भी पाप किए, उनके अपराधों को पिता क्षमा कर। पिता हे स्वर्गीय पिता, हमारे घरानों को पिता आप बढ़ाइए, आशीष दीजिए, ताकि हम लोग पिता आपके प्रेम को पिता जानने वाले और मानने वाले हो पाए। महान सामर्थ्य पिता, आप मेरे परिवार के हर एक लोगों को पिता अनुग्रहित करिए, आशीष दीजिए, ताकि पिता हम लोग हर कार्य पिता आप में होकर पिता कर पाए। पिता आशीष दीजिए ताकि पिता हम लोग एक धार्मिक जीवन पिता जी पाए। महान सामर्थ्य पिता, तमाम दुष्ट की शक्ति, बुराई की शक्ति को पिता आप हमसे दूर कर दीजिए और होने दीजिए। महान सामर्थ्य पिता, हमें एक अच्छे रास्तों पर लेकर के चलिए। हे जूते पिता, हम विनती करते हैं जीवन के तमाम कष्ट की चीज़ों को पिता हमसे दूर रखिए और हमारे लिए एक सरल जीवन पिता और सरल रास्ता पिता निकालिए। पिता महान सामर्थ्य पिता, हमें तमाम तरह के बुराइयों से पिता जो पिता हमें अलग दुनिया में लेकर के चलती है पिता, उनसे आप दूर कर दीजिए। महान सामर्थ्य पिता, आशीष दीजिए ताकि हम लोग आपके रास्तों पर चलने वाले बन पाए। पिता हमें बुद्धि की घटी है पिता, आप हमें बुद्धि प्रदान करिए। अब मैं जानता हूँ कि तूने किस प्रकार से हमारे लिए उद्धार कमाया, जो हमारे जीवन को नहीं बदल देता है। आज यह उद्धार का आनंद मेरे जीवन में भर दे। मुझ पर अनुग्रह करके मैं सच्चा मसीही जीवन जी सकूं। ऐसा करने के लिए तुझे करोड़ों धन्यवाद। ये महान सामर्थी पिता, ये छोटी सी प्रार्थना आपके प्रिय